जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सीएपीएफ के द्वारा लगभग 53 नए बटालियन बनाने का प्रपोजल गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मैं आप लोगों को पूरा न्यूज दिखा रहा हूं। और सबसे ज्यादा बटालियन सीआरपीएफ के अंदर बनाए जाएंगे। सीआरपीएफ के अंदर लगभग 20 नए बटालियन बनाने का प्रपोजल भेजा गया है। इसके बाद से बीएसएफ के अंदर लगभग 16 नए बटालियन बनाए जाएंगे। और असम राइफल का भी बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रहा था ना, लेकिन अभी जो न्यूज निकला है इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि असम राइफल के अंदर भी काफी अच्छा खासा भर्ती देखने को मिलेगा। 55,000 नया भर्ती आने वाला है। तो कुछ भर्ती तो एसएससीजीडी के अंतर्गत आएगा। और एसएससीजीडी का जो नया भर्ती आने वाला है ना, उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। मैं आप लोग को एसएससीजीडी की नई भर्ती का कैलेंडर भी दिखा दे रहा हूं। और मेरे भाई, एसएससीजीडी के बाद जैसे ट्रेडमैन का भर्ती निकलता है, जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकलता है, बीएसएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकलता है, और असम राइफल ट्रेडमैन का भी भर्ती पहले अच्छा खासा निकलता था। 1300-1400 के आसपास में वैकेंसी रहता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में असम राइफल का जो भर्ती निकल रहा है तो 200 सीट रह रहा है, 180 के आसपास में रह रहा है। तो अब उसमें भी वैकेंसी थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 55,000 के आसपास में नया भर्ती आने वाला है। तो आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है। मैं आप लोगों को पूरा न्यूज दिखा दे रहा हूँ। और मेरे भाई, आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम भी काफ़ी सारे न्यूज़ के माध्यम से ये बताया गया था कि बीएसएफ के अंदर 16 नए बटालियन बनाए जाएंगे। आप लोग को याद होगा, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, ठीक है ना। तो अभी वो बात दबी नहीं है, ठीक है ना, उस पर कार्य किया जा रहा है, अंदर अंदर सारा कार्य किया जा रहा है। और काफ़ी सारे दोस्त ऐसा सोचेंगे, यार अभी जो एसएससीजीडी का पेपर होने वाला है उसका एग्जाम डेट आया ही नहीं है और नई भर्ती कैसे आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो, ऐसा नहीं है कि सब लोग चुप बैठे होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब एसएससीजीडी का एग्जाम ही नहीं कराया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों को पता होगा कि ये जो ईडू-क्यूटी एसएससी का पेपर करा रही थी, तो ये अच्छी कंपनी नहीं थी, ठीक है ना। सेंटर काफ़ी दूर भेज रही थी, और जहाँ पेपर कराया जा रहा था अंदर पूरा मार झगड़ा चल रहा था, और कंप्यूटर कहीं खराब रहता था, कीबोर्ड खराब रहता था, माउस खराब रहता था। तो इसके कारण एसएससी चाहती है कि अब दूसरा कोई कंपनी मतलब एसएससी का पेपर कराए जिसमें कोई भी धांधली देखने को ना मिले, इसीलिए लेट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। एसएससीजीडी का एग्जाम डेट बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा। एसएससीजीडी की नई भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। नई भर्ती का ऑनलाइन बताया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाएगा, और अक्टूबर से आप लोग का ऑनलाइन चालू हो जाएगा नई भर्ती का। और पेपर 2027 में कराया जाएगा, जनवरी और मार्च के बीच में, ठीक है ना। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ये डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है। तो एसएससीजीडी की नई भर्ती का ऑनलाइन कब से होगा? लगभग अक्टूबर के आसपास से होगा, ठीक है ना। अब देखो, जो 53 नया बटालियन बनाने के लिए बोला गया है, इसे भी आप लोग अच्छे से समझ लो। बताया जा रहा है कि सीएपीएफ ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, 53 नई बटालियन बनेगी, 55,000 जवान भर्ती होंगे। अब इसमें से कुछ भर्ती एसएससीजीडी के अंतर्गत आएगा और कुछ ट्रेडमैन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। भारत से लगते विभिन्न देशों के बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा घेरे को मजबूती प्रदान करने के लिए 53 नई बटालियन बनाए जाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के असर है। यहाँ पर है कि इससे केंद्रीय सुरक्षा बलों में 55,000 जवानों की भर्ती होंगी। सबसे अधिक जवान सीआरपीएफ को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। सबसे ज़्यादा भर्ती अभी सीआरपीएफ का निकलने वाला है। एसएससीजीडी का भी भर्ती आएगा ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट सीआरपीएफ में देखने को मिलेगा, आप लोग देख लेना। तो सबसे अधिक वैकेंसी किस में आने वाली है? सीआरपीएफ में आने वाली है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन का स्पेशल भर्ती भी आता है। यहाँ बताया जा रहा है 3 वर्ष में 3 बटालियन बना दिया गया है। अभी 3 बटालियन, लेकिन सीआईएसएफ का बनाया गया है, और उसमें कुछ लोग भर्ती होकर मतलब ट्रेनिंग करने भी चले गए हैं एसएससी के अंतर्गत। तो 3 वर्ष में 3 नए सीआईएसएफ के बटालियन बनाए गए हैं। बाकी अभी बहुत सारे बटालियन बनाए जाने के लिए बोले जा रहे हैं। बताया जा रहा है इन केंद्रीय बलों को मिलेंगी बटालियन, जैसे विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा राज्यसभा में पेश की गई 257वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बलों में 53 नई बटालियन बनाई जाएंगी। और बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ में 20 अतिरिक्त बटालियन जैसे बनाया जाने के लिए बोला जा रहा है। तो सीआरपीएफ में कम से कम 20 बटालियन बनाए जाएंगे मेरे भाई। एक बटालियन में कम से कम 1000 से 1200 के आसपास में जवान रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है
कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सीआरपीएफ में करीब 22,000 जवानों को भर्ती कराया जाएगा। मतलब सीआरपीएफ में जो भर्ती निकलेगा 22,000 के आसपास में मतलब वैकेंसी रहने वाला है। आप लोग देख लेना, ठीक है ना, अच्छे तरीके से तैयारी करना। बीएसएफ में 2 अतिरिक्त सेक्टर भी बनेंगे। बीएसएफ में 2 अतिरिक्त सेक्टर मुख्यालय तथा 16 बटालियन बनाए जाएंगे। ये बात बहुत पहले ही बता दिया गया था, जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ था उसी टाइम बता दिया गया था कि भाई बीएसएफ में 16 नए बटालियन बनाए जाएंगे, और आज भी बताया जा रहा है। तो मेरे भाई ये लोग वैसे नहीं न्यूज छापते हैं, ठीक है ना, इन लोगों को अंदर से सूचना मिलता है, जानकारी मिलता है, तब जाकर ये लोग वेरीफाई करके न्यूज छापते हैं। तो आपको संकेत मिल गया है कि भर्ती आने वाला है, अच्छा खासा वैकेंसी निकलेगा, अच्छे से तैयारी करो। बताया जा रहा है कि एसएसबी में कम से कम 12 नए बटालियन बनाए जाएंगे। अभी एसएसबी का देख रहे हो ना, भर्ती निकल रहा है, एसएसबी हेड कांस्टेबल का भर्ती निकल रहा है, एसएसबी कांस्टेबल का भर्ती निकल रहा है, एसएसबी पैरामेडिकल स्टाफ का भर्ती निकल रहा है। तो एसएसबी के भी 12 नए बटालियन बनाने के लिए बोला जा रहा है, बीएसएफ के 16 बटालियन बनाने के लिए बोला जा रहा है, और सीआरपीएफ के कम से कम 20 बटालियन बनाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि असम राइफल में 5 बटालियन सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। असम राइफल के भी 5 बटालियन बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और जब असम राइफल में 5 बटालियन बनाए जाएंगे तो कम से कम बताया जा रहा है असम राइफल में 5,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। जो 5 बटालियन बनाए जाएंगे ना, तो नए बटालियन में कम से कम 5,000 नए जवानों को भर्ती किया जाएगा। तो मेरे भाई असम राइफल में भी काफ़ी अच्छा खासा भर्ती देखने को मिलने वाला है। पहले हमेशा असम राइफल ट्रेडमैन का भर्ती आता था जिसमें 1200 के 1300 के आसपास में वैकेंसी रहता था, लेकिन ऑटोमेटिक में वो डाउन हुआ। रैली भर्ती होता है असम राइफल में, जब स्पेशल असम राइफल ट्रेडमैन का आता है तो मतलब पहले उसमें फिजिकल कराया जाता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक में डाउन हुआ, 162 वैकेंसी आया, कभी 190 वैकेंसी आया, 200 वैकेंसी के आसपास में आया। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि असम राइफल में कम से कम 5 नए बटालियन बनाए जाएंगे और 5,000 नए जवान भर्ती होंगे, और सीआरपीएफ में कम से कम 20,000 से 22,000 के आसपास में भर्ती होंगे, और बीएसएफ में 15 से 16,000 के आसपास में होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी करना है मेरे भाई। जब एसएससी का भर्ती आएगा अक्टूबर तक, तो उस टाइम देखना किस में कितना वैकेंसी है। बाकी स्पेशल ट्रेडमैन का भी भर्ती निकाला जाएगा, ठीक है ना। आप ये पूरा न्यूज़ मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, जब टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। बाकी आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।